हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं। तो प्रश्न है पहला, चंद्रमा मिशन 2024 के लिए नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चुना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राजा जॉन बोरपुत्र को, यानी राजा जॉन बोरपुत्र चारी को नासा ने क्या किया, चंद्रमा और उसके आगे के महत्वाकांक्षी मानवयुक्त मिशन के लिए चुना। तो यह चंद्रमा मिशन के लिए इनको राजा जॉन को चुना गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले mRNA वैक्सीन का नाम है जिसने मानव प्रशिक्षणों को संचालन करने की मंजूरी दी। तो इसका 4 ऑप्शन है, उसका आंसर सही बताना है। तो इसका सही आंसर है HG कोविड-19। जो HG कोविड-19 भारत का पहला mRNA वैक्सीन है जिसने मानव प्रशिक्षण करने की मंजूरी दी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी अमित आहूजा और जयराम रमेश। अमित आहूजा और जयराम रमेश को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2020 का विजेता घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने के बाद किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा सोफिया केविन को। जो अमेरिकन सोफिया केनिन को ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने के बाद WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केविन। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने AP वैक्स के लिए कितनी राशि की घोषणा की। तो इसका सही आंसर होगा $9 बिलियन को। जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $9 बिलियन की पहल शुरू की, जिससे इसमें विकासशील सदस्य और अर्थव्यवस्थाओं को क्या होगा, कोरोना वायरस के टीके खरीदने में क्या मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगा। तो यह एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने 9 मिलियन की शुरुआत की थी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, हिंद महासागर द्वीप खेलों 2023 के मेजबान के रूप में मालदीव किस राष्ट्र की जगह लेगा। तो हिंद महासागर खेलों में जो 2023 में होने जा रहा है उसमें कौन सा राष्ट्र जगह लेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मेडागास्कर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो कोविड-19 महामारी पर चिंताओं के कारण मेडागास्कर ने क्या किया, 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों को मेजबानी के रूप में मालदीव को बदल दिया। तो इस आंसर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण कोरियाई तकनीक दिग्गज सैमसंग किस राज्य में 4825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दक्षिण कोरिया क्या करेगा, तकनीकी दिग्गज सैमसंग अपनी मोबाइल और IT डिस्प्ले इत्यादि इकाई को चीन से कहाँ करेगा, भारत में हस्तांतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 4825 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। तो यह कार्य उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, और क्षेत्रफल जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने RBI ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका सही आंसर HDFC बैंक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं, RBI ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है,
किसको टाइम द्वारवीस बिजनेस पर्सन्स ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है एरियन वन को, यानी एरियन वन को टाइम द्वारवीस के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर द्वारवीस के रूप में नामित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसको टाइम द्वारवीस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी जे बिडेन और कमला हैरिस। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जे बिडेन और उनकी चल रही साथी कमल हैरिस को द्वारवीस में राइट पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न, लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है पोप फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी, पोप फ्रांसिस लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रमिला जयपाल को, जो भारतीय अमेरिकी कांग्रेस की प्रमिला जयपाल को कांग्रेस की प्रगतिशाली कॉकस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रमिला जयपाल। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी प्रणाली शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। यह भारतीय रेलवे ने सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अपने कार्यबल को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको बोलते हैं HMIS, इसको सूचना प्रणाली को शुरू किए। तो यह किसने की? तो अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली ने। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, किस उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के माध्यम से इसरो CMS-01 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर होगा PSLV C50 के माध्यम से। भारत अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PSLV रॉकेट से XL वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करके एक संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा PSLV C50। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कैलोनिया अरुजो। कौन है? कैलोनिया अरुजो, जो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2020 को गणितज्ञ कैलोनिया अरुजो को दिया गया, यानी इस आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।